आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। बात करेंगे कि कैसे भारत निपटे ये जो तीन, एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी बहुत उछल रहा है। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को बोली दिया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो देखते हैं। बाकी आज आखिरी दिन है हमारा 175 डेज हार्ट चैलेंज का। 175 टेक्निक्स पॉर्न एडिक्शन को कैसे छोड़ना है ये हमने बताई है। अभी ये मात्र 500 रुपए का मिल रहा है, तो क्विट 75 कूपन कोड यूज करें आप। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी की तैसी कर दी, बहुत बोला, ठीक है। और इन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट को बोला कि ये ग्रोथ हब है, ये वाइब्रेंट ग्रोथ हब है। देखिए एक चीज समझिए आप, 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट पे नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, पूरी सरकार ने बहुत काम किया और इसके हम बधाई देंगे। इससे पहले जो बात है वो बात है भाई, जो सच है वो सच है। इतना काम नहीं हुआ था, बल्कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही स्ट्रैटेजिकल पार्ट रहा है भारत का, है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी वहीं से ही होके आती है। गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है जहां से ड्रग्स आते हैं। प्रॉब्लम है इलीगल इमाइग्रेंट्स का हिस्सा है, इधर से बांग्लादेशी, और अभी तो बांग्लादेश में जो आईएसआई है वो घुसा हुआ है। आज ही दोस्तों बीएसएफ ने बांग्लादेशी क्रॉस कर रहे थे, उनको रोका है। 720 बांग्लादेशी इलीगली भारत में रह रहे थे, उनको भेजा है। समझ लो। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुई है, जो कि बहुत ही सही समय पर हुई है कि आप आइए यहां पे इन्वेस्टमेंट करिए। भारत ने बांग्लादेश गुड्स को रोक दिया है। तुम्हारी औकात क्या है बे बांग्लादेशियों, क्या क्या है तुम्हारी, है जो इतना फर्जी में बोल रहे हो, ठीक है। पहले देख तो लो। तो यहां पे जो बांग्लादेशी सेंटिमेंट है जो भारत के खिलाफ है, भारत ने बोला बताते हैं बेटा रुको। तो जितने भी बांग्लादेशी गुड्स के इंपोर्ट थे ना वहां से जो इधर आ रहे हैं, रोक दिया, नहीं जाने देंगे, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ ले जा। तो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म और जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग की वजह से ये हुआ ऐसा कि इधर मोहम्मद यूनुस जाके बोलता है, मोहम्मद यूनुस की सरकार खतरे में है, बहुत जल्दी वो हटने वाला है। इधर जाके बोलता है कि जो भारत है, आप आइए सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, और वहां पे जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वहां पे आप एक्सपैंड करिए इकोनॉमिकली। जो है चाइना को बोला था आप आइए और इकोनॉमी को बढ़ाइए। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला कि जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना वो हमारे जियो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि बेटा हमारा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तुम्हारे दो हैं। बांग्लादेश को धमकी दे दी थी सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि अपनी औकात में रहो, भूलो नहीं कि किसने तुमको पैदा करवाया है, ठीक है। तो बोला कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत मोहम्मद यूनुस उछल रहा था बहुत ज्यादा, उसके रिस्पॉन्स में बोला गया है कि हमसे तुम हमारी खा रहे हो बैठ के और हमसे आंख दिखाओगे। तो भारत ने अब जो है वो एक्ट नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी मुझे लगता है लॉन्च कर दी है कि ठीक है पहले नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाएंगे, यहां पे इस रीजन को हम इतना डेवलप कर देंगे। और दोस्तों बहुत पोटेंशियल है अरुणाचल में, जो कीवी इतना महंगा हम लेके आते हैं ना, जबरदस्त कीवी कल्टीवेशन हो रही है। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है जिसको लेकर प्रोवोकेट किया बांग्लादेश ने, अब हम उसको जो है वो काउंटर कर रहे हैं। तो 23 और 24 मई को ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है वो हुई थी, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को कॉन्फ्लिक्ट से फ्री करना, आप उसको डेवलप कर दो। ये सिंपल सा मॉडस ऑपरेंडी रहता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही बोला कि ये ग्लोबल हब है, ये बहुत बड़ा हब है ग्लोबल पार्टनरशिप का, म्यूचुअल इंटरेस्ट का। ये भी बोला कि यहां पे लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आप विश्वास करेंगे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है ना, 4.3 लाख करोड़। तो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न अगला इकोनॉमिक पावर हाउस भारत का बनेगा। और 80 देशों से डेलीगेशन आए हैं, जापान से लेकर यूरोप से लेकर आसियान। ये तो पक्की बात है कि सब हमारा साथ दे रहे हैं, सबको पैसा चाहिए। और यहां से तो आप सीधा साउथ ईस्ट नेशन जा सकते हो ना। बांग्लादेश को तुम ठेंगा नहीं देंगे, वो तो गया। बाकी नरेंद्र मोदी की तारीफ और बाकी सब कुछ बोला है कि बहुत बड़ा अप्रोच है ये। तो 8 क्रूशियल स्टेट्स एंड 3 बैड एक्टर्स। चलिए बात करते हैं। तो जो भारत ने अभी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं 7 कैटेगरी में, लैंड, बांग्लादेश भारत का लैंड जो है, भारत की जमीन यूज करता था, भारत
कहता था चलो कोई बात नहीं, शेख हसीना थी और हमारा ही छोटा भाई है बांग्लादेश भी, छोटी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से पाकिस्तान का राग अलापना, जिन्होंने इनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी, इनको मारा, उनका साथ दे रही है। इतने अनपढ़ गंवार हो गए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स जो बांग्लादेश के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, फ्रूट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। एग्जेम्पशन क्या है, एग्जेम्पशन क्यों दिया है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एडिबल ऑयल, एलपीजी, फिश, क्रश्ड स्टोन, ये अलाउड है, क्यों अलाउड है, इसको भी बंद करिए। और उसके बाद बांग्लादेश जो गारमेंट है वो सी पोर्ट से आ सकते हैं, कलकत्ता और नेवा शहर, मुंबई। अब शायद इसलिए भी क्योंकि पूरी तरीके से बांग्लादेश से रिलेशन नहीं काटेंगे, इससे तो बिल्कुल ही खटास हो जाएगी। हमारा बॉर्डर स्टेट है, भारत सबसे बड़ी बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से ही शेयर करता है। बैन जो है वो क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है बांग्लादेश एक्सपोर्टर के पैसे, वैसे इनके पास पैसे नहीं है और ये पैसे बढ़ा देगा। स्मॉल स्केल बिजनेस जो बांग्लादेश में है वो बहुत खतरनाक हर्ट होंगे, बर्बादी होने के, बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। और इसकी वजह से बांग्लादेश में सेकंड रेवोल्यूशन हो जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर जो है, जो पिछला ट्रेड था, ठीक है ना, शेख हसीना गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से हमने काफी ऐसे प्रोडक्ट को उनमें ट्रेड टैरिफ हमने नहीं लगाया था, वो आ सकते थे, लेकिन ये एक नॉन टैरिफ बैरियर की तरह भी काम करेगा। समझ रहे हो? न्यू दिल्ली का जस्टिफिकेशन यही है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है नॉर्थ ईस्ट में, ये बांग्लादेश की वजह से प्रॉब्लम में आ रही थी। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हमेशा से ये एक गुजारिश रही कि एक तो आप एनआरसी करवाएं, और मेरे ख्याल में एनआरसी आप करवाएं। देखिए तो कौन कौन इलीगल है, लीगल है, आप बताइए, देखना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये तो बहुत ही कह रहे हैं कि बहुत सारे यहां पे रह रहे हैं अवैध तरीके से आए हैं प्रवासी जो हैं। मूव जो है वो एक रिटेलिएटरी है, क्योंकि ढाका ने भारत से यार्न इंपोर्ट को बैन कर दिया था, तो टिक फॉर टैट रिस्ट्रिक्शन है। हमको क्या, हमको नहीं दिक्कत है, इनको दिक्कत हो गई है। और ढाका को उन्होंने बहुत स्ट्रांग मैसेज जो है वो भेजा है। अब वही बोला है कि देखो, चाइना के हाथ में मत यूज हो, एक यूज एंड थ्रो है चाइना, तुमको यूज करके खत्म कर देगा। और चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है, जो कि फर्दर चाइना बांग्लादेश को यूज कर रहा है। ये सब इनडायरेक्ट जियोपॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। तो भारत में ग्रोइंग कंसर्न है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार चाइना के करीब जाता जा रहा है, पाकिस्तान के करीब जाता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, हम तो अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे। बांग्लादेश की नेवी ने अभी पार्टिसिपेट किया जॉइंट एक्सरसाइज की पाकिस्तान के साथ, यानी कि मिलिट्री कॉपरेशन आ गया है दोनों के बीच का, जो कि शेख हसीना ने बिल्कुल रोक के रखा हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को फटके पड़े हैं, पिछवाड़े पे लात पड़ी है, उससे तो पता चल गया है कि भाई भारत को तो हम ऐसे नहीं हरा सकते, तो चलो बांग्लादेश और चाइना का ही साथ ले लेते हैं। आईएसआई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान ये बांग्लादेश में घुस चुका है, समझ रहे हो? वहां पे हरकत उल अंसार, हिजबुल, जशीमुद्दीन जो आतंकी है, वो माइनॉरिटीज को हमला कर रहा है, उनपे मंदिरों को तोड़ रहा है, उनकी जमीनें हड़प रहा है। ये जो हमारी बहू बेटियां हैं उनके साथ गलत हरकतें की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, ये हो रहा है बांग्लादेश में, चल रहा है, इसकी ये बात सामने नहीं आ रहा है। और भारत को इस पर टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। सारे बिजनेस आप खत्म करिए बांग्लादेश से। जब तक, जैसे आपने पाकिस्तान से बोला ना पीओके पर टेररिज्म पे बात, वैसे ही बांग्लादेश से बोलिए कि पहले ये सब चीजें बंद करो, तब जाके तुमको हम बिजनेस देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और भारत से ही तुम्हारा बिजनेस है। तो शेख हसीना का एरा खत्म हो चुका है। और शेख हसीना, अब एक रिपोर्ट सामने आई, शेख हसीना जब 5 अगस्त को भारत आई थी, उनको आधे घंटे मिले थे, बोला कि आप सामान अमान छोड़िए, भागिए, वरना सब 100-100 ग्राम बांट के आपका ले जाएंगे, जो कि बाद में हमने देखा भी। उनके अंडर गारमेंट्स तक ये लोग ले गए थे लूट के, ये हालात थी, घर में घुस के। तो शेख हसीना ने बोला मुझे मार दो, लेकिन मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी, मैं देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट किसी तरीके से गई, ये चीज है। और भारत ने बहुत अच्छा किया कि शेख हसीना को असाइलम दिया, बट ये जो भाई आवामी लीग के सिंपैथाइजर्स हैं, उनके लिए बहुत गड़बड़, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को जेल भेज दिया, ये चीज है। तो उस समय भारत, बांग्लादेश जो है वो भारत के एडवर्सरीज, जो भारत के दुश्मन, उनके साथ नहीं कोऑर्डिनेट करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है। जो चाइना के इंडस्ट्रियल जोन्स और फैक्ट्रीज हैं वो बांग्लादेश में ऑलरेडी आना शुरू हो गए। लाल मोनिरहाट वर्ल्ड वॉर 2 का एयरबेस, बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस, ये चाइना जो है अब इसको डुअल यूज, क्या छोड़ दीजिए, डुअल यूज तो खाली नाम का है, ये मिलिट्री यूज के लिए आया है चाइना।
इस एयरबेस को चाइना यूज करेगा मिलिट्री के लिए, और ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए जा चुके हैं। बांग्लादेश इस समय जो चाइना ने जिस तरीके से जाल बिछाया उसमें फंस चुका है। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, बार बार इंडिया की लोकेशंस को रीनेम करता है ताकि टेरिटोरियल क्लेम्स को एसर्ट किया जा सके। पाकिस्तान को सपोर्ट करता है डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अभी एक रिपोर्ट डोजियर दिया गया था यहां पे एनआईए ने, और उसने साफ साफ कहा था कि ये चाइना है जिसने आतंकियों को ब्लॉक किया है और मोस्ट वांटेड आतंकियों को ब्लॉक किया है। चाइना जो है वो भारत के राइस को रोकना चाहता है, समझ रहे? और बांग्लादेश जो है वो एक नया लॉन्च पैड बन सकता है। लेकिन भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान जो है वो हमला करेगा या आतंकी हमला करेगा तो वो एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की, देखिए उनकी कन्ने टाइट है इस समय पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान को डरा हुआ है वो कि हम अब आतंकी हमला तो कर नहीं सकते, तो भारत वॉर छेड़ जाएगा। तो क्या करेगा वो? बांग्लादेश का यूज करेगा, वो बांग्लादेश से आतंकियों को घुसाएगा। इसीलिए, और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर पे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं जब गया था मेघालय दऊ की, तो मैंने देखा कि खाली वो नदी थी, उस पार बांग्लादेश है, इधर इंडिया है। प्रेशर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बढ़ता जा रहा है और अब भारत को म्यांमार का यूज करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट हुए हैं। चाइना जो है, जैसा कि हमने बताया कि एयरबेस को लेकर काफी ज्यादा, बांग्लादेश का जो लाल मोनिरहाट एयरबेस है ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। और चाइनीज ऑफिशियल तो साइट पे भी गए। $2.1 बिलियन का बांग्लादेश को लोन मिला, चाइना के इन्वेस्टमेंट। आप समझ सकते हैं, जो पैसा चाह रहा था बांग्लादेश को मिल गया। अब बदले में क्या बोला चाइना ने, जो हमेशा बोलता है कि तुम्हारा हम एयरबेस यूज करेंगे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री और आईएसआई है वो भी बांग्लादेश बॉर्डर पर गए हैं, ठीक है ना। ये लाल मोनिरहाट एकदम बगल में, एकदम जो चाइना चाहता था और पाकिस्तान चाहता था। और 6 ब्रिटिश एरा एयरबेसेस को कहा जा रहा है कि बांग्लादेश रिवाइव करेगा। जमाते इस्लामी और ये हरकतुल अंसार, ये सब रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं, ये इस समय बहुत रंगपुर, देखिए रंगपुर एक ऐसी चीज है ना भारत के लिए, रंगपुर और ये चिटगांव, ठीक है, चिटगांव, ये दो जगह भारत बहुत कॉवर्ट ऑपरेशन चला रहा है। और हो सकता है आपको बहुत जल्द यहां से खुशखबरी देखने को मिले। इसीलिए रंगपुर को चुना गया है, क्योंकि यहां पे बांग्लादेश को कंट्रोल करने की जरूरत है। और यहां रेडिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, जो जतिया पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो एंटी इंडिया रेडिकल्स यहां पे आ सकते हैं और वो बदले में वो भारत में फिर एंट्री मार सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के होते हुए थ्रू। तो ट्रायंगुलर थ्रेट है डेफिनेटली। भारत को क्या करना चाहिए? भारत जो कर रहा है, जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भारत ने लिए हैं, कमाल। और साथ ही साथ चलाओ बेटा कॉवर्ट ऑपरेशन, लोकप्रिय गनमैन अब बांग्लादेश पर भी एक्टिव कर दो और रंगपुर चिटगांव पे एकदम से तेजी लेके आइए। भारत ऐसी की तैसी करने वाला है, ये आप मान के चलिए बांग्लादेश की। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में 175 डेज हार्ट चैलेंज का लिंक दिया है। 175 टेक्निक्स पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के लिए। क्विट 75 कूपन कोड यूज करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।